तो दोस्त, एलपी टेक्नीशियन टिप्स 3 कंसंट्रेशन ऑन सब्जेक्ट मार्क्स। तो यहाँ आपको डेट का अपडेट मिल गया होगा रेलवे के वेबसाइट से कि जितने 4 सब्जेक्ट थे रेलवे के एग्जाम में और 75 क्वेश्चन उसका डिटेल आ चुका है जहां से क्वेश्चन आने वाला होगा। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ द एक्शन ऑफ पावर ऑफ फोकसिंग वन अटेंशन। अटेंशन मीन्स यहाँ कंसंट्रेशन से है कि हम किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट पे हमें एक्शन लेना है और फोकस करना है। तो उसी के बारे में वीडियो है। तो इसमें हम 3-4 कंडीशन बताएंगे। आप 3-4 कंडीशन में जो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो आगे आने वाले एग्जामों में आपके लिए उपयोगी हो सकता है। भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेलो दोस्त, आज का है वीडियो में हमारा कंसंट्रेशन, जिसको हिंदी में हम अगर कहेंगे एकाग्रता। अब इसमें एलपी और टेक्नीशियन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। थोड़ी मैं दूर दूर लिख दे रहा हूँ और सारे का हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला सब्जेक्ट हमारे पास मैथ है। दूसरे में अगर हम करें तो रीजनिंग है। तीसरा हमारा सब्जेक्ट साइंस है, SCI साइंस है। और जो चौथा हमारा सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर का है, जिसमें जनरल अवेयरनेस भी है, लेकिन मैं ब्रॉड गेम में चल रहा हूँ कि ब्रॉड में क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स में रेलवे ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। मे बी इसके समथिंग रहेगा। तो आपको देखिए सबसे पहले अभी यहाँ दिया है 20 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर का मार्क्स आपको यहाँ से आने वाला है। 25 नंबर का मार्क्स यहाँ से आने वाला है। साइंस की बात करेंगे तो साइंस में आपके पास 20 क्वेश्चन है और करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक तो कंसेशन नहीं किया था हमने, क्योंकि ये रेलवे ने डिसाइड किया है। इसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कैसे स्टडी को करें कंसंट्रेट करके कि हमारा सब्जेक्ट पूरा हो जाए। तो एवरी स्टूडेंट 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो हमारा पहला कंडीशन है एवरेज। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, सभी 1+1 2+3+4 यानी सारे सब्जेक्टों में एवरेज नंबर ला सकता है। एक ऐसा कंडीशन है कि वो सारे में एवरेज ला सकता है, न वो किसी सब्जेक्ट में उसका ज्यादा है न कम है। तो इस कंडीशन के लिए बात करते हैं तो एवरेज कैंडिडेट 50% मार्क्स लाता है किसी एग्जामों में। तो मैथ में कितने लाएगा, 10। यहां से 12 से 13 लाएगा आपका रीजनिंग में। और साइंस में कितने लाएगा, 10। और 5 में से 6 या 5, आप 5 भी मान सकते हैं। आपका करंट अफेयर में 5 नंबर लाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे में अभी का जो क्वालिफाई होने के लिए जनरल कैंडिडेट की बात करता हूं तो वहां 40% मार्क्स मिनिमम लाना जरूरी है। तो क्या ये मार्क्स 40% के आसपास है? तो मैं कहूंगा जी हाँ, क्योंकि अगर इसे जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 3 38 नंबर उसे एग्रीगेट आते हैं 75 में से। तो ध्यान दीजिए ये क्वालिफाई होने के लिए सफिशिएंट मार्क्स है। लेकिन आज के डेट में कंपटीशन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से हमें इससे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। एटलीस्ट 38 को आपको 40 क्रॉस करनी चाहिए, 40 मार्क्स परसेंट नहीं, जिससे आप अपनी मार्क्स सियोर कर सके। तो अब हमें उस कैंडिडेट को ढूंढना है या अपने अंदर के उस कैंडिडेट को जागृत करना है कि हमें किस पॉइंट के सब्जेक्ट में हम कंसंट्रेशन ला सकते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के लोग मिलते हैं। एक लोग हमें मिले, वो बोलते हैं कि हमारा मैथ अच्छा है, साथ में एक सब्जेक्ट रीजनिंग, उन्होंने बोला कि रीजनिंग मेरा अच्छा है, बाकी में मैं एवरेज कर सकता हूं। कि
किसी भी में मैं 50% सारे सब्जेक्ट में कर सकता हूं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में अच्छा कर सकता हूं। तो देखिए मैथ में अगर आप यहां से एवरेज से ऊपर जाएंगे तो ये 15 नंबर तक 20 क्वेश्चन में आना नॉर्मल बात है। नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो एवरेज से थोड़ा अच्छा है। तो यहाँ 15 नंबर आप लाते हैं, यहाँ 25 में से आप 18 नंबर ला सकता है जो मैथ और रीजनिंग जिनका अच्छा है, और बाकी में दोनों में एवरेज है। यानी मैं कह रहा हूं कि यहाँ एवरेज स्टूडेंट 10 लाता था तो साइंस में ये 8 भी लाता है, और आपका करंट अफेयर में 4 भी लाता है। क्योंकि करंट अफेयर में मैं बता रहा हूं कि आप पढ़ के भी जाएंगे तो 8 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, और नहीं भी पढ़ेंगे तो कम से कम 4 क्वेश्चन करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे 4 वाला नंबर लेता हूं। तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 8 8 16 4 20 और 5 25 और 2 और 2 2 4 45 मार्क्स। यानी आप सिलेक्शन लेवल के ऊपर हो गए। जो हमने 40 नंबर का सेटअप किया था उससे आप ऊपर हो गए। चलिए एक तो ये कंडीशन है। दूसरा स्टूडेंट ऐसे मिले, उन्होंने बोला मेरा रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग में अच्छा कर सकता हूं, प्लस साइंस में भी अच्छा कर सकता हूं, बाकी मेरा एवरेज सब्जेक्ट है। तो इनके लिए क्या हो सकता है, आपको कहां फोकस करना है? तो आपको रीजनिंग अच्छा है तो देखिए 20 क्वेश्चन मैथ का है, आपको कुछ नहीं आता मैथ में, आप 5 क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे, एकदम बिल्कुल गारंटी है कि 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे। लेकिन आपका रीजनिंग अच्छा था, रीजनिंग अच्छा था तो जो इस वाले रीजनिंग के आसपास तो आप कर सकते हैं, 18 नंबर ला सकते हैं 25 में से। सिंपल सी बात है, आ सकती है क्योंकि रीजनिंग का आपने प्रैक्टिस कर रखा है। लेकिन कह रहे हैं साइंस भी अच्छा है मेरा, तो साइंस में आप कितना नंबर ला सकते हैं? 15, जिनका साइंस सब्जेक्ट मेन टॉपिक था स्ट्रिप में, तो उन्होंने 15 ला लिया। और रीजनिंग आपका एवरेज की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ 5 भी रखते हैं जो एवरेज स्टूडेंट लाते हैं, तो आप यहाँ इसको कर लीजिए, 5 5 10 5 15 और 8, 15 और 8 होता है 23 और 43 मार्क्स। ये भी आपका 40 मार्क्स से ऊपर है। चलिए मैथ रीजनिंग कंफर्टेबल सब लोग नहीं होते हैं। किसी ने बोला मेरा साइंस भी अच्छा है और रीजनिंग भी अच्छा है, लेकिन समस्या यह है कि करंट अफेयर में मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके लिए क्या हो सकता है? तो दूसरी कंडीशन इसमें आपका साइंस और इसमें रीजनिंग है, लेकिन वो करंट अफेयर में कुछ नहीं कर सकते। करंट अफेयर में उम्मीद से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक थर्ड कंडीशन है। तो इस कंडीशन को कैसे हमें एलिमिनेट करना है, आपको कहाँ नंबर लाने हैं? जैसे साइंस आपका मेन, यहाँ SCI छुप रहा है अभी, सी साइंस, तो मेन सब्जेक्ट आपका साइंस है। देखिए साइंस वाले आप कॉलम को पकड़िए, और जो एवरेज स्टूडेंट कर सकते हैं उससे आपको यहाँ ज्यादा नंबर लाना है। यानी साइंस में आपको जितना से ज्यादा ला सकते हैं, तो यहाँ देखिए 15 ला रहे हैं तो आपको 16 लाना है। रीजनिंग में आप कुछ नहीं कर सकते, करंट अफेयर में आप कुछ नहीं करते, 2 नंबर मैं देता हूँ, 10 में से 2 नंबर तो कोई भी स्टूडेंट ला देता है, वो 2 नंबर देता हूँ। आप रीजनिंग में अच्छा कर लेंगे तो रीजनिंग में मैं 18 ही देता हूँ, लेकिन मैथ कह रहे हैं कि कुछ कर सकता हूं तो यहाँ पे 10 नंबर आप एवरेज वाला ले लो। फिर भी आप देखेंगे इस कंडीशन में 28 और 2 30 और 6 46 हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा स्टूडेंट ये ला रहा है जो करेंट अफेयर नहीं लाता है। तो मैं यहाँ आपको कहने चलने वाला हूं कि जो लोग करेंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, इसको करंट अफेयर को ब्रेक रखिए। किस कंडीशन में? क्योंकि इसका वेटेज पहले हम सोच रहे थे यहाँ हमारा 16 से 19 क्वेश्चन के बीच आने वाला है, उसको घटा के इन्होंने 10 नंबर कर दिया है एवरेज। और 10 में से आप ज्यादा से ज्यादा खूब करेंगे तो 7 या 8 मार्क्स ला सकते हैं मैक्सिमम, जिससे आपका सिलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर इसमें आप 4 से 5 नंबर भी लाते हैं तो बाकी आप मेन सब्जेक्ट है जो रीजनिंग है, मैथ और साइंस पे फोकस कीजिए, जिससे हमारा कंसेशन बना रहे और सिलेक्शन पक्का हो जाए। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आपको ये 40 प्लस, कई लोगों के मेरे पास सवाल आया है कि कितना मार्क्स श्योर है, 40 प्लस आपको मार्क्स लाने हैं, क्योंकि 26,000 प्लस वैकेंसी है। 26,000 आप जानते हैं, ये 26,502 या 900 में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं,
और इन्होंने बोला है जितनी वैकेंसी है उसके 10 टाइम को एग्जाम में हम फर्स्ट स्टेज में क्लियर कराएंगे। तो 10 टाइम आपको करेंगे तो 26, तो सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, 2,60,000, इक्यावन दाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,60,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। और टोटल लोग कितने हैं, 47 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं जिन्होंने एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल है। और 47 लाख का मैं कह रहा हूं कि इसमें से 20% लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। तो करीब करीब ये संख्या आपकी पड़ती है करीब करीब 42 या 43 लाख लोग एग्जाम देंगे। उसमें से 43 लाख में से 2,60,000 में आना है। तो आपके लिए 40+ मार्क्स श्योर है, लेकिन आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव का मार्क्स 1/3 कर दिया गया है, जो पहले अभी तक 1/4 होता था रेलवे में। तो ध्यान दीजिए, इसको कंसेप्ट करके कीजिए कि आगे वाले एग्जामों में आपको जो सेकंड स्टेज की प्रिपरेशन करेंगे तब हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ एग्रेपा जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट पे, वो आप बनाए रखिए। और करंट अफेयर को आप इस मेरे तरफ से इसको ज्यादा फोकस नहीं कीजिए। अगर कहीं न्यूज मिलता है, कोई टॉपिक मिलता है, उसको पढ़ लीजिए, लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए मेन स्ट्रीम मैथ, रीजनिंग एंड साइंस। थैंक यू, धन्यवाद।